हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनितान क्लासेस में। तो आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं, लगभग अपना 50 क्वेश्चन है। उसमें हम देखते हैं कि मतलब जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमारे टीडी कॉलेज के जो पूछे जाते हैं, मतलब बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके जो कई बार दोहराए गए हैं उनको पूछा गया है, जो कई बार पूछा जाता है। तो फिर उन संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संसद का अर्थ है राज्यसभा लोकसभा, या राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, या आपका भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। तो आपके क्वेश्चंस सही हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसमें सीसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, कोयला, खाना पकाने की गैस, या उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, या निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। तो आपके सही आंसर्स क्या है, देखिए कि शीशे की मात्रा सबसे अधिक उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाई जाती है। तो शीशे की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबको पता है भैया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य जी ने की। ठीक है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्या, इजी ही है, सारे क्वेश्चन जीके के इजी ही हैं, क्योंकि अक्सर इस लेवल में सब इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हमारा सही आंसर है कमीशन के जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। जो कमीशन के सभी सदस्य थे हमारे, वो अंग्रेज थे। तो इसीलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। आपके ऑप्शन है कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था वो बस बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्ताव से किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। 352, 356, 360 या 350। तो आपका सही आंसर है 356। जो आपका संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन संविधान की 356 धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा एकदम बायोलॉजी वाले की तो ईजी होगा, फिजिक्स वाले की सबके लिए ईजी क्वेश्चन है कि भैया लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आपका सही आंसर है कि ऑक्सीजन तथा जल। सही बात है कि केवल ऑक्सीजन तथा जल से लो को मतलब इसकी आवश्यकता ही होती है लोहे में जंग लगने के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीशा क्या है। शीशा क्या है, शुद्ध ठोस पदार्थ है, अति शीतित द्रव पदार्थ है, या जेल है, या बहुलक पॉलीमर है। तो आपके सही जवाब क्या है कि अति शीतित द्रव पदार्थ है। अपना शीशा क्या है भैया, अति शीतित द्रव पदार्थ है। अब इजी क्वेश्चन है बहुत, अभी इजी क्वेश्चन बनाया गया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप अर्थात समस्थानिक, सबको पता है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे कि रेडियम, थोरियम,
सीसा, पोलोनियम। तो आपके सही जवाब है सीसा। जो आपका सीसा है ये आपका क्या है कि ये यूरेनियम जो है सीसा ही ऐसा तत्व है जिसके अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि भैया कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार अक्सर जहाँ तक मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये अनुसंधान संबंधित सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया गया, नागपुर। कितना याद रखिए कि ये आपका नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय जो पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है वो आपका नागपुर में स्थित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो आपके बहुत इजी से ऑप्शंस दिए गए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका सीधा सा एकदम इजी साइंस और एकदम इजी साइंस और क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे सब राजनीतिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है जैसे कि अपना तिलकधारी कॉलेज के लिए बात हो गई। मतलब अक्सर देखें सब राजनीतिक, चाहे बीएचयू हो चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह अक्सर हम देखते हैं कि आजकल राजनीतिक मुद्दे सब बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए इस समय क्या है वो लोग राजनीतिक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। आप चाहे तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है कि सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ठीक है, जिप्सम क्यों मिलाते हैं, जिससे कि सीमेंट को हम शीघ्र जमने से रोक सकें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है। कागज़ उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। आपके ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए गए, क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, तो आप अच्छे से कमेंट में भी जवाब दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर है कि पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। ऐसा उद्योग जहाँ पीड़क नाशक दवाइयाँ बनती हों उनके उनके पास कौन सा अधिक रोग होता है, श्वेत फुफ्फुस रोग। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हम देखते हैं कि क्या दिया गया है कि आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ज्वररोधी या पीड़ाहारी या पूतिरोधी या संज्ञाहारी निषेधक। तो आपके राइट आंसर है पूतिरोधी। पूतिरोधी मतलब आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे कि यह पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका एकदम फिजिक्स एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है। शायद ये आपका अगर वाइवा होता होगा तो पूछा गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अक्सर पूछा जाता है तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि जब पेंडुलम को हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उसकी समावधि क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। 16 का यहाँ पे आपका डी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे कि भैया कि लार किसके पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन कुछ थोड़ा कैंसिल हो गया कि लार किसके पाचन में मदद करता है। तो बायोलॉजी वालों के लिए प्लस पॉइंट है, वसा के, स्टार्च के या प्रोटीन के, विटामिन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के।
तो लार किसके पाचन में मदद करता है? लार आपका स्टार्च के पाचन में ही मदद करता है। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है कि भैया मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अब कुछ लोग इसको इंग्लिश में पढ़े होंगे, कुछ लोग हिंदी में, तो का नाम हिंदी में देखते हैं कि अंतः प्रकोष्ठिका, प्रगंडिका, उरु अस्थि, अंतर्जंघिका। अंतर्जंघिका। तो यहाँ पे आपका मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। कौन सी अस्थि? उरु अस्थि जो है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भैया कि ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? और क्या ऑप्शंस हैं? क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं या रक्त पट्टिकाणु या रक्त प्लाज्मा। तो आप जवाब देंगे कि श्वेत रक्तिकाएं, जिसे आप क्या बोलते हैं? WBC। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका श्वेत रक्त कोशिका ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर मैंने कई जगह कंपटीशन में भी और इंटरेस्ट में खास करके ये ज़्यादा पूछा जाता है। दालचीनी हो गया या लौंग या नीम या पौम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अक्सर ये नाम सब जानते भी नहीं है, दालचीनी। इस पेड़ की जो छाल है इसी का उपयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया क्या दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बहुत ही दुख की बात है कि इतने सारे वहाँ पे बुक्स रखे गए थे, इतनी सारी धार्मिक पुस्तकें रखी गई, सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। तो बताते हैं, आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपके राइट आंसर हैं मोहम्मद बिन बख्तियार। इसको ऐसे हम करके याद कर सकते हैं कि भैया इसको बख्शना नहीं चाहिए। जिसने ये काम किया, जिसने विश्वविद्यालयों का नष्ट किया, उसको बख्शना नहीं चाहिए। बख्शना से क्या हो गया? बख्तियार हो गया। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन बख्तियार नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। आपके ऑप्शन दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज, जस्टिन। तो ये आपका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज था ये आपका यूनानी राजदूत था। इन्होंने क्या लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है इंडिका। ये पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो आप बता सकते हैं जो आपका इंडिका पुस्तक है आपका मेगस्थनीज ने लिखी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। और क्या ऑप्शन हैं? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, ईसर दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। इन्होंने रामायण का अनुवाद फारसी में, रामायण इतना पसंद है कि इन्होंने उसका ट्रांसलेट ही कर दिया। तो बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या कहा गया है कि निम्न में या फिर निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किस ब्रिटिश व्यक्ति ने ऐसा किया, स्वीकार कर लिया था? तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, आपका डिज़रायली। डिज़रायली ने ही ये स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भैया चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी कब उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर। कहा जाता है कि अगर एक ही कोई, मान लो कोई एक चित्र बनाया गया है, मान लो आंखें किसी ने बनाई, मुंह किसी ने बनाई, तो जहांगीर ये बता सकते थे कि आंखें भैया इसने बनाई हैं, ये आंख उसने बनाई है, मतलब इनके अंदर इतनी क्वालिटी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग। तो आपके राइट आंसर है 26 का डी, आपका करेक्ट हो जाएगा 1909। 1909 ये क्या था कि 1909 वर्ष में आरंभ किया गया था। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भैया कि वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसकी शासन के
काल के दौरान भारत आया था। यहाँ पे देख कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो यहाँ हम ऐसे याद करेंगे, ह से ह्वेन सॉन्ग और ह से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन आया था ह्वेन सॉन्ग के शासनकाल में। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट में आता है और कई बार पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या दिया गया आपका 27 के बाद अब 28 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वापस वेदों की ओर या वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन में कहानियों में भी पढ़ाया गया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वापस वेदों की ओर लौटने का क्या किया गया था, आह्वान किया गया था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय या निव्वल राष्ट्रीय आय। तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय। मतलब कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि क्या दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब चुनिंदा गिने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। आपका राइट आंसर है 30 का सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आपके ऑप्शन है दूरस्थ वास्तविकता। देखिए क्वेश्चन समझने वाली पहले बात है, आंसर तो अक्सर जो भी पढ़ेगा सब दे सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में वही जीतेगा जो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेगा, उसको समझेगा। क्वेश्चन ईजी रहता है बट घुमा के देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। आपका राइट आंसर है 31 का बी, आभासी वास्तविकता। किस तकनीक को कहते हैं भैया? तो आभासी वास्तविकता की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई जगह ऐसे क्वेश्चन को 2 या 3 जगह देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं? कई क्रांतियों के बाद दुग्ध क्रांति, भूरी क्रांति, मतलब बहुत सारी क्रांति ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सुना भी होगा। तो देखते हैं इसके आंसर। ऑप्शंस पहले देखते हैं कि चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास के बारे में किया जाता है, तो इसे हम लोग भूरी क्रांति कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो आपके ऑप्शन दिए गए छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। आप बताइए यहाँ पे बहुत मनोवैज्ञानिक सा क्वेश्चन है, आप खुद सोच के बता सकते हैं अपने परिवेश को देख के। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि छोटे जोत क्षेत्र। ये बहुत ऐसा स्तर है इसका यंत्रीकरण से भी संभव नहीं है। ठीक है, छोटे जोत क्षेत्र। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि
क्या रीज़न है भैया कि हीलियम से जो भरा गुब्बारा होता है वो हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो आपके राइट आंसर क्या है, ज़रा सोच के बताइए। तो आपका राइट आंसर है हीलियम का घनत्व जो होता है वायु से कम होता है। हीलियम का जो घनत्व होता है वो आपका वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। आपको बता दें कि हीलियम से भी हल्का गैस आपका हाइड्रोजन का होता है, लेकिन हाइड्रोजन आपका एक गर्म गैस है और गर्म गैस है जिससे गुब्बारा फट जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम जो कि ठंडी गैस मानी जाती है। अब चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 है अपना, फटाक फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, समुद्री समीर बनती है, कब बनती है? दिन के समय बनती है या रात के समय या दोनों समय या मौसमी? तो आपके राइट आंसर क्या है? 35 का ए, दिन के समय। जो समुद्री समीर बनता है कब बनता है? ये दिन के समय बनता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? कैसे जान सकता है? लंबाई देखकर या उसका रंग देखकर या लेंस का आकार या लेंस की लंबाई और आकार? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है 36 का डी, लेंस की लंबाई और आकार। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य नाटक है किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी आपका नृत्य नाटक है वो किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, असम से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, मणिपुर से। इतना याद रखिएगा, आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपका अक्सर नृत्य नाटक से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन 100% श्योरली पूछे ही जाते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है भैया? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यक्ष किरणों की खोज किसने की? तो भैया साइंस वाले आप लोग हैं, आप लोगों को तो पक्का ही पता होगा कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शन हैं फैराडे, एचडीवी, रोएंटजेन, लैवोजियर। तो आप आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर है रोएंटजन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है यक्ष किरणों की खोज किसने की? तो यक्ष किरणों की खोज की थी आपके रोएंटजेन ने। चलते हैं अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? आपके ऑप्शंस हैं काडला, विशाखापत्तनम, कौरिकल, पांडिचेरी, पुदुचेरी। तो बताइए 39 का हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का पूर्वी तट का एक ऐसा बंदरगाह है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आपका सही हो जाएगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, नमकीन, क्षारीय, प्रोटीन। तो जो शहद की मक्खी का विष होता है वो कैसा होता है आपका? अम्लीय होता है। ठीक है, जो शहद की मक्खी का विष होता है वो कैसा होता है आपका? अम्लीय होता है। अम्लीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाक फटाक से क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। ठीक है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? किसके द्वारा? क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? तो आपका राइट आंसर आता है 42 का सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। खाना पकाने का तेल हो गया, वनस्पति घी हो गया, ये सब हाइड्रोजनीकरण द्वारा, इसके द्वारा हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही जो कलम वाली बात होती है यार, देखिए, एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, तने काटकर, ऊतक संवर्धन तकनीक से, जल संवर्धन तकनीक से। तो आपके राइट आंसर क्या है? आपकी स्क्रीन पे देखिए 43 का सी, ऊतक संवर्धन तकनीक से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब आपका 44 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 44 क्वेश्चन में आपका
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी या शून्य हो जाएगी या यथावत रहेगी। मतलब यदि कोई दंड चुंबक है उसे दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं तो जो उसके टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताइए। तो आपके राइट आंसर है 44 का डी, यथावत ही रहेगी, जैसा है वैसा ही रहेगी। ठीक है, तो 44 का डी आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यथावत रहेगी। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि आपकी स्क्रीन पे कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। श्रव्य होती है, अवध्वान्विक होती है, अवस्रवरु होती है या पराश्रव होती है। तो आपका राइट आंसर है 45 का डी, पराश्रव्य होती है। कैसी होती है, पराश्रव्य होती है चमगादड़ की ध्वनि। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, हकीम अब अजमल खान। ये आपका मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। 46 का आपका राइट आंसर है सी, आगा खान। किसने किया था मित्रों, आगा खान ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। अब चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनाना, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान हो जाया करते थे सुनामी से भारत में। तो 41 तो तटीय क्षेत्रों में और ये देख, तो 48 का बी 2050 नहीं 2005 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाया, 2005 में अपनाया। अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है या फिर सबसे नीचे की परत है। समताप मंडल, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आपका जियोग्राफी का दिया गया है। समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे नीचे की परत क्या कहते हैं भैया, क्षोभ मंडल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2012 ओलंपिक खेलों में, हालांकि अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि पुराना हो गया, अब आपका 2020 का पूछा गया, 2021 का पूछा जाएगा, लेकिन बार देख लेते हैं कि 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। तो 50 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। बट ये क्वेश्चन आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, हम आपको बता दें कि जितने भी 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये चुनिंदा यूनिवर्सिटी से चुने गए हैं। जैसे KD कॉलेज यूनिवर्सिटी, KD कॉलेज हो गया आपका, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चन, मतलब जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। तो कई सारी यूनिवर्सिटी में जो GK का लेवल होता है, लगभग जितना 12 में बच्चे जानकारी रख सकते हैं जनरल स्टडी जनरल नॉलेज का, बस उतना ही लेवल तैयार किया जाता है, कहीं का कुछ अधिक या कुछ कम नहीं बनाया जाता। तो फिर अगर यार वीडियो पसंद आया हो, इससे अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो पक्का इतना जान लीजिएगा। तो चैनल को मन करे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा यार, जिससे कि वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि तैयारियाँ TD कॉलेज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई नहीं करा रहा है। तो फिर मिलते हैं। और एग्ज़ाम अब दूर नहीं, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर की फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस होना तय है। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, हो सकता है आज ही दूसरी वीडियो आ जाए। फिर आप जय हिंद, जय भारत।